हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड उत्पाद सिपाही के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये सभी जो प्रश्न है वो एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सवालों को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है? तो झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला झारखंड में स्थित है? तो इन सब चारों ऑप्शन में से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो झारखंड में स्थित है? तो वो है दमला पहाड़ियां। दमला हिल्स जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा पारसनाथ पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, टैगोर हिल, नेतरहाट की पहाड़ियां और खंडोली पहाड़ियां, ये सभी झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य एक साथ कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? तो झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य मिलाकर 2.74% झारखंड के क्षेत्र को कवर करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2.74% झारखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है वो मुख्य रूप से झारखंड के पलामू जिले में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में कृषि के आदिम रूप को कुरुआ कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड आंदोलन को ताकत देने के लिए संयुक्त झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड आंदोलन पार्टी के संस्थापक थे जस्टिन रिचर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं? तो झारखंड में केवल 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से जिले हैं? खूंटी और लोहरदगा जिला जो है वो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कब की गई? तो मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1938 में की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 322 फीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बूढ़ा बाग जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बूढ़ा बाग जलप्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बूढ़ा बाग जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो बूढ़ा बाग जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 469 फीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बूढ़ा जलप्रपात को लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 30 जून 1855 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की साक्षरता दर 66.42% है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
संथाल विद्रोह का नारा क्या था? तो संथाल विद्रोह का नारा था अबुआ राज अबुआ दिशोम, यानी कि हमारा राज हमारा देश, करो या मरो, अंग्रेज हमारी धरती छोड़ो, हमने खेत बनाए हैं। ये सभी जो है वो संथाल विद्रोह का नारा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन पृथ्वी का पिता कहलाता है? तो कौन पृथ्वी का पिता कहलाता है? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जो है वो धरती आबा की उपाधि दी गई थी। धरती आबा का मतलब होता है पृथ्वी का पिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दीपिका कुमारी ने किस वर्ष में कॉमनवेल्थ खेलों में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो दीपिका कुमारी ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेमों में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो 2010 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से सूर्यमणि संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन जो है वो केंद्रा वाद्य यंत्र को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस वर्ष खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था? तो खूंटी जिला को 2007 में रांची से अलग किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिद्धो और कान्हो को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तो सिद्धो और कान्हो को किस स्थान पर अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? वो था पंचकठिया नामक स्थान पर, जो कि बेगूसराय जिले में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो कौन सा इस्पात संयंत्र है जो झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो वो है टाटा स्टील इस्पात संयंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बराव नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो बराव नृत्य शैली जो है वो ओरांव जनजाति द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कौन है? तो झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य है मुख्यमंत्री, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति की सबसे अधिक आबादी है झारखंड राज्य में। दूसरे नंबर पर ओराव जनजाति आती है और तीसरे नंबर पर मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो भगीरथी मांझी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में शुक्ल पक्ष के पहले दिन कर्मा पूजा किस महीने में मनाया जाता है? तो शुक्ल पक्ष के पहले दिन कर्मा पूजा जो है वो भादो महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाद्रपद। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार
चैत्र महीने में मनाया जाता है और जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तो कौन सा त्योहार है जो चैत्र महीने में मनाया जाता है और फूलों का त्योहार भी कहा जाता है? तो सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार जो है उसे चैत्र महीने में मनाया जाता है और फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है वो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है वो राजा पूरनमल चंदेल द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजा पूरनमल चंदेल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो झारखंड में मुख्य रूप से जो है वो 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना कब हुई? तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना जो है वो 7 जुलाई 1948 को हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैथन बांध का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? तो मैथन बांध का जो औपचारिक उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 27 सितंबर 1957 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तेनूघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो तेनूघाट बांध जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तेनूघाट बांध का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? तो तेनूघाट बांध का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था 1985 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भगवान बिरसा मुंडा पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे? तो भगवान बिरसा मुंडा जो है वो पहली बार गिरफ्तार 24 अगस्त 1895 को हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी 9 जून 1900 को हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 11 फरवरी सन 1750 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तिलका मांझी की मृत्यु कब हुई थी? तो तिलका मांझी की मृत्यु हुई थी 1785 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की उपराजधानी क्या है? तो झारखंड राज्य की उपराजधानी है दुमका। दुमका जो है वो झारखंड राज्य की उपराजधानी है और झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। और झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? तो झारखंड राज्य में कुल 5 प्रमंडल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? सॉरी, यहाँ पे देश नहीं, यहाँ पे राज्य होगा, राज्य। झारखंड के कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड के कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या है 5, यानी कि झारखंड के कुल 5 पड़ोसी राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीएसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो जीएसएससी के अध्यक्ष है प्रशांत कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पिछले वीडियो में मैंने जीएसएससी का वर्तमान अध्यक्ष मनीष रंजन को बताया था, जो कि अभी जीएसएससी का कार्यभार संभाल रहे हैं, जब तक कि प्रशांत कुमार छुट्टी पर है तब तक। और जीएसएससी के अध्यक्ष है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला जो है वो है रामगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज का प्रश्न जो है वो यहीं समाप्त होता है। ये सभी जो प्रश्न है वो झारखंड उत्पाद सिपाही की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्नों को पूरा जरूर पढ़िएगा और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।